फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लेके आए हैं साइंस फ्यूजन क्लास 4। पिछले क्लास में आप पढ़े थे फूड एंड हेल्थ। आशा करते हैं कि आप इन बुक का लेसन को कंप्लीट किए होंगे और सभी क्वेश्चन आंसर याद भी किए होंगे। नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। आज हम लोग नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है लेसन 2 का डाइजेशन ऑफ फूड। हम खाना तो खाते हैं, पर हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट करता है, आज हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, हर लेसन में एक स्टोरी टाइम आता है, इसमें भी स्टोरी टाइम आ गया है, देख लेते हैं। राहुल वॉज ईटिंग कॉर्न। आफ्टर सम टाइम ही कंप्लेन ऑफ स्टमक पेन टू हिज मदर। वो तो राहुल जो है वो क्या खा रहा था? कॉर्न, मक्कई है ना, वो खा रहा था। और कुछ समय बाद वो कंप्लेन करता है कि उसका पेन करना, दर्द हो रहा है। कहाँ? स्टमक मतलब पेट में। किसको कंप्लेन किया? हिज मदर, अपनी मम्मी को, है ना। हिज मदर सेड, देन उनकी मम्मी क्या कही, देखते हैं क्या कही है। इट सीम दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम अच्छा से नहीं कर रहा है। यू मस्ट फॉलो गुड हेल्दी ईटिंग हैबिट टू गेट रीड ऑफ सच पेन्स। तो आपको गुड हैबिट का हेल्दी फूड लेना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये लेसन। तो शुरू करें, चलिए। द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनसाइड आवर बॉडी इनटू सिंपलर फॉर्म टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द बॉडी। The body we eat is broken down inside our body into simpler form to produce energy for the body। जो हम खाना खाते हैं उसको broken down करते हैं इनसाइड हमारे बॉडी के, और उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, और वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज चेंज टू अ सिंपलर फॉर्म आफ्टर इट इज ईटन इज कॉल्ड डाइजेशन। और यही जो प्रोसेस, हम खाना को खाते हैं और सिंपलर फॉर्म में होने के बाद एनर्जी मिलती है, ऐसे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन्वॉल्व इन डाइजेशंस आर द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेशन सिस्टम में जो पार्ट्स है, जो डाइजेशन सिस्टम का पार्ट्स है जिससे डाइजेस्ट होती है खाना, उसके सभी सिस्टम का नाम बता दिया गया है आपको। वो है माउथ, फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आप फिगर को देख पा रहे हैं, यही है, ठीक है। और ये सभी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। चलिए डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में देखें। पहले बार फिगर को देख लिए आप अच्छे से ना, कोशिश करिएगा बनाने का। डाइजेशन ऑफ फूड, the process of digestion take place in many steps. Let us understand this process। चलिए अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो पहला कौन आया था? माउथ। तो डाइजेशन इन द माउथ, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं माउथ से क्या स्टार्ट हो रहा है। द फूड वी ईट विल बी टेस्टेड बाय आवर टंग एंड आवर टीथ हेल्प इन चीविंग। द बैक टीथ ग्राइंड द फूड टू अपसेट saliva, which is the digestive juices present in our mouth, mix with the food. It makes the food soft and break down in our mouth. Wait. Breaks down the starch in the food for easy digestion। अब यहाँ तक पहले हिंदी से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि हम लोग को खाना जो टेस्ट लगता है वो हमारा टंग बताता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है कौन? टीथ। क्या करने में? च्यूइंग करने में, चिबाने में, ठीक है। तो देखिए ये च्यूइंग कर रहा है कौन? टीथ। टंग क्या कर रहा है? उसको टेस्ट तो हमको ऑब्जर्व करा रहा है, और साथ में जो हम खाते हैं उसको इधर से उधर कर रहा है, च्यूइंग करने में मदद करा रहा है टीथ को। अब ये टीथ जो है इसको ग्राइंड कर दिया, मतलब पिसाई किया। अब हमारे माउथ में कौन निकल रहा है? एक सलाइवा, एक लार है जो सलाइवा निकल रहा है, वो जूस है, ठीक है। वो जूस है जो माउथ में प्रेजेंट रहता है, और ये पूरा सलाइवा इस चीविंग फूड के साथ मिक्स होता रहता है। तो ये मिक्स विथ फूड, ठीक है, यहाँ तक समझ गए।
अब ये फूड को मिक्स होने के कारण कैसा बना दिया, सॉफ्ट, और इसको, और सॉफ्ट के साथ इसको तो ब्रेक डाउन कर दिया था और ये स्टार्च में हो गया, और ये अब आराम से अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, डाइजेशन होने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। और द फूड इज देन पुश्ड टू द फूड पाइप। अब ये जब खाना इस तरह से इतना मिक्सअप हुआ था, ये फूड पाइप को दे दिया गया है। द फूड पाइप इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट टू द माउथ एंड स्टमक, ठीक है। अब ये फूड जो है ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट है, तो देखिए ये स्टमक से लेकर के यहाँ माउथ तक में बीच में ये कनेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, ये फूड पाइप है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिंग, ठीक है, इसको हम लोग सॉलिंग बोलेंगे, जो फूड पाइप से लेकर के स्टमक तक जाएगा। डाइजेशन इन स्टमक, अब देखिए डाइजेशन कैसे होगा स्टमक में, ठीक है, स्टमक पहुंच गया है खाना। द सॉफ्ट फूड रीचेज द स्टमक भाया द फूड पाइप। द स्टमक कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस एंड द मक्कस वेट मसल्स इन द स्टमक squeeze the food and mix it with the digestive juices, and this process break down the in simpler form food, ठीक है। तो ये जब स्टमक में गया है तो वहाँ भी जूस निकल रहा है, और वो जूस फिर इस फूड के साथ क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, और ये ब्रेक डाउन कर रहा है उसको, किस में, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, वहाँ भी सिंपलर फॉर्म में कर रहा है। अब डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचेगा स्टमक के बाद, तो फ्रॉम द स्टमक द फूड रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशल डाइजेस्टिव जूसेस कम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लीवर। अब ये लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से क्या हो रहा है, एक अलग तरह का जूस मिक्सअप हो रहा है। दीज जूसेस आर कोल्ड बाइल, और इस जूस का नाम रहेगा बाइल। डाइजेस्टिव जूसेस आल्सो कम आउट फ्रॉम द पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज से भी कुछ जूसेस निकल रहे हैं जो उस फूड में मिक्सअप होगा। दीज मिक्स विथ द जूसेस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ब्रेक डाउन द फूड फर्दर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और एक तरह से जितना अब यहाँ पे जो छोटा छोटा और भी कण बचा हुआ था वो सभी कंप्लीटली क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, इस जूस से। नाउ द बॉडी इज चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म। अब बॉडी उसको क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगा, किसको, फूड को। द पार्ट्स ऑफ द फूड दैट इज नीडेड बाय द बॉडी इज ऑब्जर्व इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वही स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे फूड गुजर रहा है, अब उसको तो लिक्विड फॉर्म में कर देगा, तो वो बॉडी क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करने लगेगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू उसको ऑब्जर्व करेगा। द ब्लड टेक द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। अब उससे जितना भी एनर्जी ऑब्जर्व हुआ उसको पूरे बॉडी में वो क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है। अब बाकी कुछ तो बच जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड तो बचेगा। अब इनका क्या होगा, देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये कहाँ चला जाएगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। हेयर द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था उससे वाटर को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। एंड द रिमेन वेस्ट इज थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। अब जो बाकी बच गया उसको क्या करेगा, वो एनस के थ्रू बाहर फेंक देगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग फूड, चलिए प्रिपेयरिंग फूड को देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ तक आप डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक है, यहाँ तक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझ गए हैं। इफ़ आवर इंटेस्टाइन वेयर नॉट कॉइल्ड बट स्ट्रेट वी वुड हैव हैड टू बी नियरली 33 फीट है टेल। तो कह रहा है कि मतलब जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन वो मेरा 33 फीट का लंबा होता है, ठीक है, ये जान लीजिए। चलिए प्रिपेयरिंग फूड पढ़ना है हमको। वी ईट रो एज वेल एज कुक फूड। अब हम लोग जो हैं कभी कच्चा भी खाते हैं, कभी पका के भी खाते हैं। फ्रूट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स आर ईटन रो। फल और कुछ ऐसे वेजिटेबल हैं जिसको हम लोग कच्चा खा लेते हैं। वी शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग सो एज टू फ्री देम फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। तो हम लोगों को
जो भी खाना पकाना है उससे पहले उसको प्रॉपरली रूप से क्या करना है, वॉश करना है, धोना है, तब उसको क्यों धोएंगे, ताकि उसका डस्ट और जर्म्स जो है वो बाहर हो जाए। अदर टाइप ऑफ द फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, सम फूड सच एज राइस एंड द पोटैटोज आर बॉइल्ड। ठीक है, तो चावल बनाएंगे, चाहे आलू का कोई बॉइलिंग करेंगे तो उसको बॉईल कर लेते हैं। इडली आर स्टीम्ड एंड पूरी आर फ्राइड, पोटैटोज, ब्रिंजल्स एंड मीट आर समटाइम रोस्टेड and cooking makes food soft, tasty and easily digestible. It is also kills the germs in the food. तो इस तरह का खाने को हम लोग कभी रोस्टेड, कभी बॉइल्ड, कभी ये अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग हम लोग पदार्थ कहेंगे, अलग अलग खाने की चीज़ों को अलग अलग ढंग से बनाते हैं और फिर खाते हैं। ठीक है, अब आती है बात हेल्दी का। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना सही चीज़ सभी को लेना चाहिए। टू स्टे फिट एंड हेल्दी वी शुड फॉलो सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, नेवर लाफ और टॉक व्हेन यू ईट योर मील। जब आप खाना खा रहे हैं तो बक बक ना करें, चुपचाप से शांतिपूर्वक खाइए, चिबा चिबा के खाइए। ठीक है, च्यू योर फूड वेल, अच्छे ढंग से चिबा के खाइए। उसके बाद बोलता है रेंस योर माउथ एवरी टाइम यू ईट समथिंग। कुछ भी चीज़ खाते हैं आप अपना मुंह को अच्छे ढंग से धुलाई करिए ताकि उसमें किसी तरह का जर्म्स उत्पन्न ना हो। ईट क्लीन एंड वेल कुक फूड, और आपको खाना तो है साफ और अच्छा पका हुआ खाना खाना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और समय समय पे आपको पानी भी लेना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स हम लोग क्या क्या देखें, चलिए देखते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर में क्या करेंगे, द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनसाइड आवर बॉडी इनटू सिंपलर फॉर्म टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ फॉर द बॉडी। द प्रोसेस बाय विच फूड इज चेंज्ड टू अ सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। वी मस्ट फॉलो सम हेल्दी हैबिट टू स्टे हेल्दी एंड वी शुड नॉट वेस्ट फूड। तो बच्चों, खाना तो खैर बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको जितना खाना है उतना ही लीजिए, नहीं खाना है वापस किनको, मम्मी को दे दीजिए। ठीक है, लेकिन खाने थोड़ा सा खाए और थ्रो नहीं करना चाहिए। न्यू वर्ड्स को देखिए, डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। सलीवा क्या है, सलाइवा और डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। माउथ में सलाइवा है, इसी का जूसेस हमको मिक्सअप हो रहा था, जो हमने बताया था अभी। स्लॉइंग क्या था, तो वो प्रोसेस जो फूड जो है माउथ से लेके फूड पाइप की ओर जा रहा था। पेनक्रियाज क्या करती थी, तो वो एक नया जूस देता था। अ लार्ज ग्लैंड बिहाइंड द स्टोमक विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, वो डाइजेस्टिव जूसेस को कर देता था, फूड में मिक्सअप करता था। तो चलिए, अब आप जितना पढ़ाई किए हैं उसका एग्जाम आ गया है, दीजिए लीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, चलिए आप बड़े बच्चे में आते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं आता, तो माउथ आता है, स्टोमक आता है, हार्ट नहीं आता, आंसर हार्ट होगा। सलाइवा इज सेक्रेट फ्रॉम द, अब देखिए सलाइवा कहाँ है, तो वो आपको बताए थे माउथ में ही मिल जाता है पहला, तो माउथ को लगाइए, स्टोमक और फूड पाइप को छोड़ दीजिए। द डाइजेस्टिव फूड स्टार्ट इन दी, कहाँ से स्टार्ट होगा, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से। ठीक है, द फूड चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म इन दी, अब लिक्विड फॉर्म में कहाँ से चेंज हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लिक्विड फॉर्म हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, तो जो अब अनडाइजेस्ट बच गया था वो वाटर ऑब्जर्व हो रहा था कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से। अब ट्रू फॉल्स की बात करिए, सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट, अब ये आप आंसर देते चलिए। ठीक है, बाइल्स इज सेक्रेट फ्रॉम द लिवर, द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द स्टोमक, द वेस्ट फूड इन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, वी शुड च्यू फूड वेल। बच्चों, यहाँ पे आप, मुझे आशा है कि आप लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर नहीं हो पा रहा है, हम आंसर दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हेल्दी और हेल्दी हैबिट के लिए यस, और क्रॉस के लिए अनहेल्दी के लिए क्रॉस। वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, यस। ईटिंग लेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉन्ग। ब्रशिंग टीथ ओनली वंस डेली, नो, 2 times ना।
ईटिंग क्लीन एंड वेल कुक फूड, यस ट्रू। अब बच्चों आया है आपके पास, वो है क्या? वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द फूड इन द माउथ? आंसर देना है आपको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? व्हाट हैपन टू फूड व्हेन it entire the stomach till it reach the large intestine? What is the function of the large intestine? Why do we need to follow healthy eating habits? List down some healthy habits. तो चिल्ड्रंस, आपसे आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। आप नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को बार बार देखिए और ये क्वेश्चन का आंसर को ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। फिर नया नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप मेरा चैनल का अगर सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।